दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी 7 समन जारी कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जांच में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी दोनों को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कानून इस पर क्या कुछ कहता है, समझिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी किसी को समन क्यों जारी करती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है। धारा 50 के मुताबिक ईडी के डायरेक्टर को सिविल कोर्ट के अधिकारों के तहत किसी मामले की जांच के लिए, किसी को पूछताछ के लिए, किसी व्यक्ति का कोई दस्तावेज देखने या उसे पेश करने के लिए हल्फनामे पर सबूत लेने का अधिकार है। ईडी ने जिसे समन जारी किया है, क्या उसे बताना जरूरी है कि वह आरोपी है या गवाह? इस पर जवाब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस किसी के खिलाफ भी समन जारी करती है ईडी, तो ये बताती नहीं है कि वो व्यक्ति को किस हैसियत से बुला रही है। अब यदि कोई समन पर हाजिर होने से मना कर दे तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति मना करता है और ईडी के सामने पेश नहीं होता है तो उस पर कानून 10,000 रुपए तक का जुर्माना और आईपीसी की धारा 174 के तहत 1 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत अगर कोई समन पर पेश नहीं होता है तो ईडी के मांगे रिकॉर्ड पेश करने से इनकार करता है तो कम से कम 500 रुपए का जुर्माना देना होता है। हर बार इनकार करने पर जुर्माना 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 63(4)(2) का सेक्शन सी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये कहना आसान है लेकिन करना नहीं। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना है। वैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल और हेमंत सोरेन समन से इनकार करने वाले अधिकांश गैर हाजिर होने का लिखित कारण देंगे। ईडी को कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होगा कि इन लोगों ने जानबूझकर उसके समन को दरकिनार किया है। इतना ही नहीं, ईडी को यह भी भरोसा दिलाना होगा कि जिस पर समन जारी हुआ है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के लिए धारा 50 का विकल्प भी दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मुश्किल हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप जयराम भवानी की अदालत ने पिछले साल 19 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ।